Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 7, you are going to learn about the chapter acid, bases and salts. The word acid has been derived from a Latin word acidus, which means sour. जो acid term है वो Latin के एक शब्द acidus से लिया गया है जिसका मतलब होता है खट्टा. Acids जो हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है, कर्ड है. These all are acids. These are few common acids which we eat. Now let us learn something more about acids. Acids have sour taste. Acids का taste खट्टा होता है. Second point is they are corrosive in nature. यानी कि इसका मतलब है कि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी सॉलिड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. They are good conductor of electricity. यानी कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. It turns blue litmus paper to red. ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं जब हम इसके ऊपर टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर पे इसको. एसिड्स एंड देयर सोर्स. अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर मैंने कुछ एसिड्स और वो कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बारे में दे रखा है. जैसे कि एसिटिक एसिड जो कि विनेगर के अंदर होता है. फॉर्मिक एसिड जब कोई बी आपको जो एंट है वो जब डंक मारती है उससे रिलीज होता है. सिट्रिक एसिड जो भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि जूस वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस है, मौसमी है, नींबू है, इन सब के अंदर होता है सिट्रिक एसिड. लैक्टिक एसिड जो कि दही के अंदर पाया जाता है. ऑक्जेलिक एसिड जो कि पालक के अंदर होता है. एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जैसे कि आंवला है या जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं इन सब के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाया जाता है. टार्ट्रिक एसिड जो ज़्यादा खट्टे होते हैं जैसे कि कच्चा आम या फिर इमली, कुछ अंगूर, कच्चे अंगूर जैसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, इनके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है. बच्चों एसिड्स भी जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला है मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड एंड द लास्ट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नाउ लेट अस लर्न अबाउट दीज एसिड्स वन बाय वन. बच्चों सबसे पहले मिनरल एसिड के बारे में पढ़ते हैं. दीज आर द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट. मिनरल एसिड जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो भी मिनरल्स मिलते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप के. ये नेचुरली अकरिंग हैं. सेकेंड इज द ऑर्गेनिक एसिड्स. दीज कंटेन कार्बन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स like plants and animal material. These acids occur naturally, for example citric acid, formic acid and acetic acid. बच्चों जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर मेन पार्ट जो है वो कार्बन का रहता है और ये प्लांट और एनिमल मटेरियल के अंदर मिलते हैं, जैसे कि आपका सिट्रिक जो कि मैंने बताया था फ्रूट्स के अंदर होता है. फॉर्मिक एसिड जो कि बी की स्ट्रिंग में यानी कि जब वो डंक मारती है उसमें होता है. और जैसे कि एसिटिक एसिड जो कि विनेगर वगैरह के अंदर होता है. जो चाउमीन खाते हो ना उसके अंदर जो खट्टा खट्टा भैया वो विनेगर डालता है वो एसिटिक एसिड ही होता है. नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. द एसिड्स विच प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयंस and dissociate completely on dissolving in water are called strong acids. जो acids ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और पानी में घोलने पे completely dissociate हो जाते हैं उनको हम strong acids बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द वीक एसिड्स. द एसिड्स which produce less hydrogen ions and does not dissociate completely on dissolving in water are called weak acids. वो एसिड्स जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं और लेस हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं एसिटिक एसिड एंड द लैक्टिक एसिड्स. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड्स, दैट वेयर द एसिड्स आर यूज्ड. सबसे पहला एसिड है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू रिमूव द डिपॉजिट्स फ्रॉम द बॉयलर फ्रॉम इनसाइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीस्केलिंग. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्रोसिव होता है नेचर में, इसीलिए जो जमी हुई मैल या गंदगी है बॉयलर्स वगैरह के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पे डाइल्यूट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए और उसको डीस्केलिंग बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स यानी कि अलग अलग केमिकल्स को बनाने के लिए. थर्ड, इट इज़ यूज इन दी लेदर इंडस्ट्री एंड प्रिंटिंग. Next is the sulfuric acid.
Sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers and explosives and many other chemicals. सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए और भी कई सारे केमिकल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सेकेंड इसका यूज़ है, इट इज़ यूज इन द कार बैटरीज, जो गाड़ियों की बैटरीज वगैरह होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है इसको. थर्ड, इट इज़ यूज इन द ड्राई क्लीनिंग, जो कपड़ों को हम महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं उनके अंदर भी उसको क्लीन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. नाइट्रिक एसिड को भी फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. सेकेंड इसका यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर भी जो डर्ट वगैरह जम जाती है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है. थर्ड, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव्स. ये अगेन नाइट्रिक एसिड भी एक्सप्लोसिव्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेशन. खाने को जो बचा के रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अचार वगैरह होते हैं उनके अंदर सिरका डाला जाता है, एसिटिक एसिड डाला जाता है ताकि उसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एसिड रेन. The large accumulation of pollutants like sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide in the atmosphere dissolve in the moisture of the cloud forming acids such as sulfurous acid, nitric or nitrous acid and the carbonic acid. The first shower of rain in a highly polluted area has high acid concentration which harms plants, animals and building. This is known as acid rain. जो पॉल्यूशन के कारण हवा में इतने सारे जो एसिड्स हैं और जो इतने सारे कंटेंट हवा में रहते हैं उसकी वजह से जब पहली बारिश होती है तो वो बारिश के साथ में मिलकर वो भी ऐसे पॉल्यूशन भरे एरियाज़ के अंदर वो एसिड रेन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ पेड़ पौधों को, इंसानों को, जानवरों को, बल्कि जो बिल्डिंग्स हैं जो इतने हार्ड सॉलिड मटेरियल से बनी हुई हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है. और इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल है आपके सामने ताजमहल. ताजमहल की ब्यूटी जो है वो डे बाय डे डिग्रेड होती है ईयर बाय ईयर, क्योंकि एसिड रेन की वजह से उसके मार्बल पे बहुत ज़्यादा असर हुआ. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द बेसिस. दे हैव बिटर टेस्ट. उनका टेस्ट कड़वा होता है. दे आर सोपी टू टच. इनको जब हम टच करते हैं इनकी सोपी फीलिंग होती है. स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर करोसिव इन नेचर. जो कई सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो भी करोसिव होते हैं नेचर में एसिड की तरह. इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. जैसे कि एसिड ब्लू को रेड में चेंज करते थे तो ये रेड को ब्लू में चेंज करते हैं. बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाइन. बेसिस को एल्कलाइन भी कहा जाता है. Bases are compound which contain oxygen or oxygen along with hydrogen. A base that contains oxygen is called oxide, while a base that contains oxygen with hydrogen is called hydroxide. Substances that contain bases are called the basic substances. जिन बेसिस के अंदर ऑक्सीजन होती है उनको हम ऑक्साइड कहते हैं, और जिन बेसिस में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी होती है उसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है. और जो सब्सटेंसेस के अंदर बेसिस होते हैं उनको हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं. Strong bases. Strong bases are corrosive in nature that can even burn the skin. For example, sodium hydroxide, calcium hydroxide and the potassium hydroxide. Strong bases जो होते हैं वो इतने ज़्यादा corrosive in nature में होते हैं जिसके कारण हमारी स्किन भी जल सकती है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स हैं. वीक बेसिस are non-corrosive in nature that cannot burn skin. For example, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, copper hydroxide. जो weak bases होते हैं non-corrosive in nature होते हैं और वो उसकी वजह से स्किन नहीं जल सकती. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं magnesium hydroxide, ammonium hydroxide और copper hydroxide. Next is the uses of bases. सबसे पहला बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. It is also called the slaked lime. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर. इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल. अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. इसको सफ़ेदी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. जो घरों में वाइट वॉश होती है ना
पहले के टाइम इसको ज़्यादा यूज़ करते थे, अब तो डिस्टेम्पर वगैरह होते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। इसको सोप, साबुन वगैरह जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा। इसको कागज़ बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू क्लियर ड्रेन्स एट आवर हाउसेस। हमारे घरों में जो ड्रेन्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि जो नालियाँ, ड्रेनेज की पाइप जो है ब्लॉक हो जाता है, उनको भी क्लियर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एंटासिड्स, अ फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन। एंटासिड्स जो है, जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो एंटासिड यूज़ करते हैं, तो ये उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन in which an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction। वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करता है और आपको सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है उससे, और हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सॉल्ट जो है वो प्रोडक्ट है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना, जिसमें कि एसिड और बेसिस की रिएक्शन थी। सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, और न्यूट्रल इन नेचर भी हो सकता है। अब इस सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉल्ट जो इसमें प्रोड्यूस हुआ वो सॉलिड स्टेट में होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस हुए वो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड सजेशंस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। Thanks for watching CSE tutorial. Subscribe for more such videos.